इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी का 5.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। मतलब सार ए पद, मतलब ए बोलते हैं पहला पद, और सार्वंतर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोला है प्रथम 4 पद लिखने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे पहला पद बोलते हैं ए को, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 10। और दूसरा पद निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। मतलब दूसरा पद हम मान लीजिए लेते हैं बी लिख लेते हैं, तो पहला पद ए हो गया। दूसरा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ठीक है। तो डी भी मेरा दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी निकालने के लिए ए क्या हो गया 10 हो गया, और प्लस डी क्या है मेरा 10 हो गया। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या हो जाएगा 20। फिर उसके बाद तीसरा पद, तो तीसरा पद के लिए निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, मान लेते हैं सी ले लिए, तो ए प्लस 2d, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या हो गया हम लोग का दिया हुआ है, यहाँ पे 10 है तो 10 लिख दिए, और 2 इंटू डी भी दिया हुआ है हम लोग का, क्या 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 गुने 10, तो यहाँ पे 20, तो 20 और 10 यहाँ पे 30 आ गया। मतलब तीसरा पद हम लोग का क्या आ गया 30 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे तीसरा पद 30 आ गया। फिर पूछ रहा है चौथा पद, तो चौथा पद के लिए चौथा पद मान लेते हैं हम डी, तो डी बराबर हो जाता है ए प्लस, यहाँ पे क्या लिखे थे 2d, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d। तो यहाँ पे फिर क्या है ए है मेरा 10, तो 10 लिख दिए, और 3 इंटू डी क्या है 10 ही है, तो यहाँ पे 10 ले लिए। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 30, तो यहाँ आ जाएगा 40। तो हम लोग से यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम 4 पद लिखने के लिए, तो पहला पद आ गया आपका 10 हो गया, दूसरा पद क्या आ गया हम लोग का 20 आ गया, तीसरा पद क्या आ गया 30 आ गया, चौथा पद क्या आ गया 40 हो गया। तो यही 4 पद हम लोग का यही आंसर हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर 2 नंबर। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2 का ही 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है क्या ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो हम फिर क्या निकालेंगे, पहला पद हो जाएगा यहाँ पे क्या, पहला पद को हम लोग दिखाते हैं ए से, तो ए है हम लोग का कितना 2 -2 है, और यहाँ डी दे दिया है 0, तो डी बराबर 0। तो हम आप लोग को क्या फॉर्मूला बताए हैं दूसरा पद निकालने के लिए। दूसरा पद निकालने के लिए मान लीजिए दूसरा पद को हम लोग बी से दिखाते हैं, तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ठीक है। तो ए प्लस डी सेम हम क्या करेंगे -2 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा -2। तो ये क्या हो गया दूसरा पद। फिर तीसरा पद, तो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला हम लोग, तीसरा पद मान लीजिए सी दिखा रहे हैं, तो ए प्लस यहाँ जो डी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d। मतलब तीसरा पद के लिए ए प्लस 2d का फॉर्मूला हम लोग डालेंगे। अगर कभी भी पूछा जाएगा कि आप चौथा पद है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। पांचवा पद है तो क्या बोल सकते हैं ए प्लस 4d। अगर मान लीजिए कभी हमसे पूछा जाएगा कि 8वां पद निकालिए, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे ए प्लस 7d। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम कोई भी पद बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। सिर्फ हम लोग को पता होना चाहिए ए और डी। ये हो गया पहला पद और सार्वंतर, उसके बाद हम सारा टर्म निकाल सकते हैं। तो फिर देखिए तीसरा पद के लिए हम ए क्या है मेरा -2 है, और फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू डी कितना है 0 है। तो कोई भी संख्या में हम 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -2 हो गया। तो तीसरा पद हो गया। चौथा पद देखिए, चौथा पद हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना फॉर्मूला के तहत निकाल रहे हैं। तो चौथा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए ए क्या दिया है -2 प्लस 3 गुने डी का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पे आ गया -2 प्लस 0, तो आ गया ये भी -2। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों जो निकला है, तो पहला पद हो गया -2, फिर दूसरा पद भी क्या हो गया -2, ये तीसरा पद भी क्या हो गया -2, और चौथा पद भी क्या आ गया -2। तो इसका ये चारों जो आया यही मेरा
प्रथम 4 पद आया, यही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए ठीक है, अब आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर, हम लोग 2 नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें फिर से ए और डी दिया है, तो फिर हम क्या बताए हैं, प्रथम पद ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 4 और डी भी दिया हुआ है। डी किसको बोलते हैं, सार्वंतर को, तो यहाँ पे सार्वंतर दिया हुआ है। सार्वंतर कितना है, -3। तो दूसरा पद का फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं, क्या होता है, a प्लस डी। तो ये दोनों को क्या करते हैं, a प्लस डी को जोड़ देंगे, तो ये पहला पद क्या है, 4 है, प्लस यहाँ पे क्या है, -3 है, तो -3। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे प्लस माइनस 4, प्लस माइनस क्या होता है, -3। तो 4 में से 1 गया, 3 गया, तो क्या हो जाएगा 1। तो ये आ गया दूसरा पद, जो कि हम लोग किससे दिखाते हैं, दूसरा पद को b से दिखाते हैं, तो ये आ गया दूसरा पद b। फिर आगे देखेंगे हम लोग तीसरा पद। तीसरा पद का फॉर्मूला होगा, मान लेते हैं तीसरा पद को c, तो तीसरा पद का आएगा a प्लस 2d। तो a कितना है, ये है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू डी कितना है, -3, तो 2 इंटू -3। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 3 दूना 6, तो -6 बराबर। तो यहाँ देखिए बड़ा कौन है, इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो बड़ा कौन है, 6 है, तो इसके पहले क्या लगा हुआ है, माइनस, तो -2। तो तीसरा पद आ गया आपका कितना, -2। तो तीसरा पद -2। अब चौथा पद भी पूछ रहा है, तो चौथा पद को डी से दिखाएंगे, तो डी के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। ये चौथा पद है, तो ये क्या है, 4 है, और 4 प्लस 3 इंटू डी कितना है, -3। -3 यहाँ पे देखिए, डी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और ए भी दिया हुआ है, तो इसी दोनों से हम लोग निकाल रहे हैं। तो 4 प्लस 3 इंटू 3 -9, बड़ा कौन है, तो माइनस का साइन, 9 में से 4 गया 5, मतलब चौथा पद आपका आ गया कितना, -5, चौथा पद। तो ये 4 पद आ गया आपका, कौन कौन, तो यहाँ पे लिख देंगे, 4, पहला पद हो गया 4, कॉमा, दूसरा पद हो गया आपका 1, कॉमा, तीसरा पद कितना आ गया, -2, कॉमा, चौथा पद कितना आ गया, -5। तो यही आंसर हो गया आप लोग का। 4 पद निकालने को बोला है क्वेश्चन में, तो 4 पद हम लोग निकाल दिए। अब देखेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग दूसरा नंबर का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसमें सेम दिया है, ए दिया हुआ है कितना, -1 दिया है, और डी दिया है आपका सार्वंतर 1/2 दिया है। चलिए अब इसको भी बनाएंगे, तो प्रथम पद हम लोग का, प्रथम पद दिया हुआ है, तो ये लिख देंगे a बराबर कितना है, -1, ये आपका आ गया प्रथम पद, और सार्वंतर डी दिया हुआ था, डी बराबर 1/2 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या बताए हैं आप लोग को, मान लीजिए दूसरा पद को हम लोग दिखाते हैं b से, तो होता है क्या, a प्लस डी, दूसरा पद निकालने के लिए, ठीक है। तो a हो गया कितना, -1 प्लस और 1/2। देखिए हर क्वेश्चन में धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंजिंग किए हुआ है, थोड़ा डिफिकल्ट दिया हुआ है, तो वो चीज़ हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 1 का क्या एलसीएम होता है, 2 होता है, तो 1 इंटू 2 तो -2 प्लस 2 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1/2। तो ये हम लोग का कितना आ गया, दूसरा पद निकल गया, दूसरा पद जिसको कि हम लोग b से दिखाते हैं। ये दूसरा पद क्या आ गया, -1/2। अब हम लोग निकालेंगे क्या, तीसरा पद, तीसरा पद, तो तीसरा पद को हम लोग दिखाते हैं c से, तो क्या बताया फॉर्मूला, a प्लस 2d। तो आ जाएगा यहाँ पे a दिया हुआ है -1 प्लस 2 इंटू डी कितना दिया है, 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। तो ये 2 से 2 हम लोग काट देंगे क्योंकि इंटू में है, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 0। तो ये आ गया आपका कितना, c, मतलब तीसरा पद हम लोग c से दिखा रहे हैं। फिर आ गया चौथा पद, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पद, प्रथम 4 पद, तो चौथा पद d से दिखाते हैं।
तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस 3d। मतलब जैसे जैसे पद बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग क्या है, जैसे a प्लस 2d किए हैं, यहाँ पे a प्लस 3d, फिर पांचवा पद आएगा तो a प्लस 4d आ जाएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते चलेंगे। तो यहाँ पे a कितना दिया हुआ है, -1 प्लस 3 इंटू डी कितना है, 1/2। फिर क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3/2। तो यहाँ फिर एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, तो क्या एलसीएम आएगा 2। तो 1 इंटू -2 प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। तो चौथा पद आ गया 1/2। तो ये 4 पद हम लोग का कौन कौन सा आया है, देख सकते हैं। प्रथम पद तो आ गया -1 जो दिया हुआ है। दूसरा पद हम लोग निकाले हैं जो आया है -1/2। फिर तीसरा पद आया है कितना, 0। फिर चौथा पद कितना आ गया, 1/2। तो इसी तरीके से हम लोग पद आगे भी निकालते चलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, प्रथम 4 पद, तो हम लोग 4 पद ही निकालेंगे। चलिए, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग पद निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग 2 नंबर का 5वां नंबर बना रहे हैं जो कि लास्ट है। इसमें भी थोड़ा क्वेश्चन इसमें दशमलव में दे दिया है और यहाँ पे माइनस लगा दिया है। तो इसमें कुछ आदमी को ये भी दिक्कत होगा कि कैसे बनाएंगे। तो फिर हम लोग सेम जो प्रोसेस बताया गया है सेम वही चीज़ करेंगे। ये दिया हुआ तो ये लिख लेंगे, जो गिवन रहता है ना उसको हम लोग पहले क्वेश्चन के माध्यम से पहले दिया हुआ जो भी क्वेश्चन है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये दिया हुआ है कितना, -1.25 और डी दिया हुआ है कितना, सार्वंतर जो भी बोलते हैं -0.25। तो हम लोग आपको बताए हैं ए को किस प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद। तो ये दिया हुआ है। अब हम लोग से पूछा जा रहा है प्रथम 4 पद। तो दूसरा पद हम लोग अब निकालेंगे, जो कि हम लोग दूसरा पद को बी से दिखाते हैं। तो बताएं आप लोग को a प्लस डी फॉर्मूला होता है दूसरा पद को निकालने के लिए। तो a क्या हो गया, -1.25 प्लस d क्या दिया हुआ है, यहाँ पे d दिया हुआ है 0. क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे -0.25। बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिनको दशमलव का जोड़ घटाव में भी दिक्कत आती होगी। तो हम सबसे आसान तरीका से बताएंगे कि जब भी ऐसा दशमलव का जोड़ घटाव आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे -1.25 हम लोग जानते हैं, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो माइनस लिख दिए और दशमलव हम लोग अब देखिए कैसे लिखेंगे, 0.25 जो है सो यहाँ पे लिख लिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1.25 इधर लिख लिए। फिर क्या है 0. यहाँ पे दशमलव के सामने हमेशा क्या रखेंगे, दशमलव जो देख रहे होंगे यहाँ पे, फिर 2.5 यहाँ पे बोला जा रहा है इतना। तो ये दोनों में क्या है, माइनस है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जब दोनों में माइनस रहता है तो ये माइनस का चिन्ह हो जाता है और दोनों क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 का 0, 2 2 4 और 1 5, दशमलव 1 का 1। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का कितना वैल्यू, -1.50। यहाँ पे हम लोग कहीं गलती होने का संभावना नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके का हम लोग अलग से दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे और यहाँ पे दोनों को, अगर दोनों में माइनस है तो हम माइनस का साइन देंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग का वैल्यू आ गया, ये आ गया क्या, दूसरा पद। ठीक है, फिर हमसे अब देखिए यहाँ पे दूसरा पद यहाँ पे निकल गया बी। अब निकालना है हम लोग को तीसरा पद। तो तीसरा पद के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो कि हम लोग दिखाते हैं तीसरा पद को सी से। तो a प्लस 2d तीसरा पद के लिए हम लोग निकालेंगे। तो देखिए ये दिया हुआ है हम लोग का कितना, -1.25 प्लस 2 इंटू डी दिया हुआ है कितना, -0.25। ठीक है, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। तो देखिए -1.25 और माइनस इसको हम इंटू करेंगे तो 25 दूना 50, तो मतलब 0.50 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए दशमलव का जब भी जोड़ ये दोनों में माइनस रहेगा तो यहाँ पे हम लोग दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का। तो माइनस का साइन दे दिए 1.25 और यहाँ पे फिर कितना है, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे 5 0, यहाँ पे 0। तो -5 का 5, 5 2 7 और 1.75। चलिए, तो यहाँ पे आ गया कितना, 1.75।
ये आप लोग का कितना पद हो गया, तीसरा पद हम लोग निकाल लिए, तीसरा पद क्योंकि हम लोग दिखा रहे हैं सी से। अब आएगा चौथा पद निकालने के लिए। तो देखिए चौथा पद के लिए क्या फॉर्मूला बताए हैं, डी ए प्लस 3D। तो सेम करेंगे, ये दिया हुआ है कितना -1.25 प्लस 3 इंटू डी दिया हुआ है -0.25, तो -0.25, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1.25 प्लस यहाँ पे इंटू में है तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 25 तिहाई 75, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.75। अब ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ेंगे, तो माइनस दशमलव के सामने दशमलव को रखेंगे, तो 5 और 5 0, 7 2 9, 1 0 और 1 और 1 2, तो 2.0। तो ये आ गया मेरा कितना पद, चारों पद निकाल लिए हैं। पहला पद हो गया हम लोग का कितना दिया हुआ है -1.25 कॉमा, दूसरा पद हो गया हम लोग का यहाँ पे -1.50, तीसरा पद क्या हो गया हम लोग का -1.75 और चौथा पद क्या हो गया हम लोग का, जो कि यहाँ पे डी निकाले हैं, ये है क्या, चौथा पद है जो कि -2.0। तो यही हम लोग का 4 पद निकल गया है, यही आंसर हो गया। चलिए अब देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन।